अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के इस ब्लॉग में आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से बात करूँगा। और गुज़िश्ता 2 रोज़ से पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर के साथ ज़मीनी राब्ता जो है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है, और वहाँ पर एहतजाज जो है वो अब शिद्दत की जानिब जो है वो गामज़न है। इस एहतजाज के जो बुनियादी मुतालबात हैं, और इस एहतजाज को जो लीड कर रहे हैं शौकत नवाज मीर, जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह भी है, उसको लीड भी करते हैं। बुनियादी मुतालबात में से सबसे अहम मुतालबा है वो ये है कि जो अक्टूबर में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जानिब से एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज किया गया, और उस सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जो आज़ाद कश्मीर में तमाम तर एहतजाजी जलसे जलूस, इन पर जो है एक तरह से मशरूत इनकी इजाज़त दी गई। और इस सदारती ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि अगर कोई भी जमात या तंजीम एहतजाज करना चाहती है तो वो 7 दिन पहले मुतलका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देगी, और उस दरख्वास्त की मंजूरी के बाद ही इस एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी। जबकि इस एहतजाज के हवाले से जो भी शराइत है वो मुतलका मजिस्ट्रेट जो है वो आयद कर सकता है, और कोई भी गैर रजिस्टर्ड तंजीम जो है वो अब एहतजाज नहीं कर सकेगी। इस ऑर्डिनेंस के बाद जो पहला मुकदमा था वो अवामी एक्शन कमेटी पर के कुछ रहनुमा जो मीरपुर में एक मकामी होटल पर अपना इजलास कर रहे थे, वहाँ उनके खिलाफ दर्ज किया गया, और उसके बाद गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई गई हैं। इस एहतजाज के नाफिज करते ही आज़ाद कश्मीर में जो एक 1.5 साल से एहतजाजी तहरीक चल रही है अवामी एक्शन कमेटी की बुनियादी मुतालबात को लेके, इस साल नवंबर में भी एक लॉन्ग मार्च किया गया मुजफ्फराबाद की जानिब, जिसका मेन मुतालबा यही था कि जो बिजली है वो 3 रुपये फी यूनिट दी जाए, गंदम और आटे की कीमतों में सब्सिडी दी जाए। वो मुतालबात उन्होंने मान लिए थे, लेकिन इनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है जिसमें 10 से ज़ायद मुतालबात शामिल थे, उन मुतालबात के लिए जो जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी है उनका यही कहना था कि हम जो हैं अपनी एहतजाजी तहरीक को जारी रखेंगे। इसी तहरीक को रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो अनवर सरकार के नाम से मशहूर है, उन्होंने एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया, ताकि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी की इस एहतजाजी तहरीक है इसको रोका जा सके, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के तमाम तर जो बड़े शहर है वहाँ जाके एहतजाजी मुजाहरे कर रही थी, और हुकूमत को बारवा करा रही थी कि किसी भी सूरत जो है उनके मुतालबात जो है वो माने जाएं। इस एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ गई, और जॉइंट एक्शन कमेटी का यही मुतालबा है कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए। गुज़िश्ता हफ्ते कुछ बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट, जो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर एक आईनी पिटीशन दायर की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्जी तौर पर मुअत्तल तो कर दिया है, लेकिन अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह शौकत नवाज मीर का ये कहना है कि हुकूमत इसको फौरी तौर पर वापस ले, तभी उनका एहतजाज जो है वो ख़त्म होगा। इस एहतजाजी तहरीक का जो इस दफ़ा और मुतालबात सामने आए, उनमें एक मुतालबा ये भी है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जितने जो जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में मुफ्त सेहत, मुफ्त तालीम और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी डिमांड जो है वो इस दफ़ा इनके चार्टर डिमांड में शामिल है। गुज़िश्ता रात हुकूमत की और जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह शौकत नवाज मीर और इनकी काबीना की एक मीटिंग हुई। मुज़ाकरात जो है वो डेडलॉक का शिकार है, कोई पेशरफ नहीं हो सकी, जिसके बाद आज जो शौकत नवाज मीर है उन्होंने मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए जो अगला लाइमर का ऐलान किया है वो ये है कि कल सुबह 11 बजे तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनकी तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा तमाम अजला से, और एंट्री पॉइंट्स पर जाके गैर मुआयना मुद्दत के लिए धरना दे दिया जाएगा। अब लग ऐसा रहा है कि जो हालात है वो कशीदा होंगे, और इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया जाएगा, और मुमकिन है कि गुज़िश्ता जो पिछला इजलास हुआ था, जलसा एहतजाजी तहरीक थी, उसी की तरह, और उसको रोकने के लिए रेंजर्स को तलब किया गया था, इस दफ़ा भी शायद रेंजर्स को तलब किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात हैं आज़ाद कश्मीर के, उनका भी वीडियो बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस ऑर्डिनेंस को लेते इस ऑर्डिनेंस के साथ आगे क्या करना है, इसको वापस लेना है या बरकरार रखना है, या इस ऑर्डिनेंस को मुस्तकिल तौर पर कानून का हिस्सा बनाना है, तो इसके लिए काबीना की जानिब से कमेटी जो है तश्कील दे दी गई है, और काबीना की उस कमेटी की सिफारिशात को देखते हुए ही
इस अदालती ऑर्डिनेंस के हवाले से फैसला किया जाएगा, जबकि जो कैदी है उनको रिहा करने के लिए जो है हुकूमत तैयार है। लेकिन जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनका यही मुतालबा है कि तमाम असीरों को रिहा किया जाए और इस ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, और दीगर मुतालबात जो है उसके बाद जो है वो मनवाए जाएंगे। अब कल 11 बजे वक्त दे दिया गया है, और तब तक जुजवी तौर पर जो लॉकडाउन है, जो शटर डाउन हड़ताल थी आज़ाद कश्मीर में 2 दिन से और पयजम हड़ताल थी, उसको ख़त्म कर दिया गया, और कल 11 बजे से दोबारा से हड़ताल जो है वो शुरू कर दी जाएगी। हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात करने की कोशिश भी कर रही है। शौकत नवाज में यही कहना है कि लचक जो है वो हुकूमत ने दिखानी है, हम भरपूर लचक दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मसाइल हल हों, लेकिन हुकूमत जो है वो संजीदगी जो है वो नहीं दिखा रही है। अब कल फिर जो है लॉन्ग मार्च किया जाएगा, और अब इतलात आ रही है जिसमें मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर आज़ाद कश्मीर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का यही मौक़िफ़ है और उनका यही ख्याल है कि किसी भी सूरत जो मुजाहिरीन हैं उनको किसी भी एंट्री पॉइंट तक ना पहुँचने दिया जाए। लग ये रहा है कि कल फिर जो है हालात कशीदा होंगे, एक मरतबा फिर वो जो फोर्स हैं और जो बाशिंदे हैं आज़ाद कश्मीर के, वो आमने सामने होंगे। और जो मई में एहतजाज हुआ था मुजफ्फराबाद में, 2 नौजवान उसमें जहाँ बाग भी हुए थे, तो इंसानी जानों के ज़ियाद को बचाने के लिए, किसी बड़े हादसे से बचने के लिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी लचक दिखाए, और जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो भी कुछ लचक का मुजाहरा करे और मामलात को बातचीत के जरिए हल करे।